दिल्ली पुलिस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा 308 ट्विटर हैंडल ऐसे पाकिस्तान से एक्टिव हुए हैं जो किसान आंदोलन में किसी तरीके से कुछ गलतफहमी पैदा करके हिंसा को भड़काना चाहते हैं। दूसरा, रवनीत सिंह बिट्टू का वीडियो लगातार वायरल है। सिरसा जी, मुझे यकीन है आपने भी देखा होगा, और इसके पहले भी आरोप लगता रहा कि खालिस्तानी सपोर्टर्स, समर्थक कहीं ना कहीं वो किसान आंदोलन को हाईजैक करने की, उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इसको नकारते हैं आप? देखिए, मैसेज बड़ा यह है कि किसान इस बात के साथ एग्रीड है नहीं। किसान आपके साथ खड़ा, किसान देश का है। किसान ने बार बार कहा, और एक बार नहीं अनेकों बार कहा जा रहा है, कोई भी अराजकता ताकत, कोई देश विरोधी ताकत, कोई देश के झंडे को नीचा दिखाने वाला, कोई देश के खिलाफ लिखने वाला, ऐसे आदमियों को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बार बार किसानों ने कहा। तो आप गारंटी ले रहे हैं कोई खालिस्तानी झंडा नहीं फहरा देगा इस भीड़ में फायदा लेके? नहीं, ये सरकार गारंटी ले, मेरा अच्छा, आप गारंटी नहीं लेते, आप केवल इन्विटेशन देते हैं? मैं नहीं ले रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ आप केवल इन्विटेशन देंगे, गारंटी नहीं लेंगे? नहीं इन्विटेशन देंगे। ऐसे आदमियों के खिलाफ कार्रवाई हो, हम डट के सरकार के साथ खड़े हैं। देश विरोधी कोई नहीं कर सकता, हमारे तिरंगे को नीचा नहीं कोई दिखा सकता, देश के खिलाफ कोई नहीं कर सकता। ये किसान का आंदोलन है, कोई देश के खिलाफ आंदोलन नहीं हो सकता। और हम किसान की किसान देश की गरिमा बढ़ाएगा, कम नहीं होने देगा। मेरा सवाल यह है सिरसा जी, जो ऑर्गेनाइज कर रहा है वो भी कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा, या ऑर्गेनाइज करने वाला केवल कहेगा कि मैं तो बुला रहा हूं, बाकी जिम्मेदारी तुम्हारी है? हाँ, हमारा ऑर्गेनाइज करने वाला इस बात की जिम्मेवारी लेगा कि उसकी स्टेज के ऊपर कोई नहीं चढ़ सकता, और उसको पता चलेगा, पुलिस को हवाले करेगा। उन्होंने बार बार कहा है। सिरसा जी, आप एक अनुमान लगा सकते हैं, एक अनुमान दे सकते हैं कितने ट्रैक्टर होंगे कल पूरी इस तीन तरफ से जो निकलेगी परेड? ट्रैक्टर है, कितने ट्रैक्टर होंगे, कुछ अंदाजा है? हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इनमें से एक भी ट्रैक्टर देश से बाहर का नहीं आएगा। ये देश के ट्रैक्टर हैं, और देश के ट्रैक्टरों की सरकार की काम है। ये लॉ एंड ऑर्डर काम किसानों का नहीं है, सरकार का है। ये सारे किसान बेशक लॉ एंड ऑर्डर सरकार का काम है, ट्रैक्टर भी देश के हैं, ठीक है, ट्रैक्टर भी देश के, उससे भी कोई आपत्ति नहीं कर रहा, उससे भी कोई आपत्ति नहीं कर रहा। लेकिन अजय आलोक जी, गौरव जी थोड़ा सा रुक रहा हूं, एक बार अजय जी को ला रहा हूं। अजय आलोक जी, अगर कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है तो क्या वो ये कह के पल्ला झाड़ सकता है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सरकार का काम है, सरकार की एजेंसियों का काम है? ये आपके सामने पल्ला झाड़ रहे हैं, साफ साफ कहा इन्होंने, सिरसा जी ने, कि लॉ एंड ऑर्डर सरकार का काम है। देखिए रोहित जी, एक शेर समझिए, मिल सके जो आसानी से ये ख्वाहिश किसकी थी, मिल सके जो आसानी से ये ख्वाहिश किसकी थी, जिद तो हमें वो है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। इन सबको पता है। सरकार ने साफ साफ 11वें राउंड के बाद कहा कृषि कानून वापस नहीं होंगे, 1.5 साल के लिए स्थगित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। क्या मतलब है ट्रैक्टर रैली का? आप दिखाना क्या चाहते हो? परेशान कर रहे हो और कुछ नहीं। दिल्ली पुलिस वार्निंग दे रही है, आप कह रहे हैं 308 ट्विटर हैंडल एक्टिव हैं, सब कुछ है, रैली निकालेंगे, लेकिन कोई दुर्घटना होगी तो सरकार पे ठीकरा फोड़ेंगे। एजेंडा साफ है। और मैं कह रहा हूं, पंजाब पहले भी कह चुका हूं, पंजाब चुनाव तक सिरसा जी ये आंदोलन नहीं चाहते हैं कि खत्म हो। ऑर्डिनेंस का भले सपोर्ट कर लिया, 3 महीने में गलती समझ में आ गई तो उसको रेक्टिफाई करेंगे ना। जब तक पंजाब चुनाव नहीं घोषित होते हैं ये चलते रहेगा। अब कल हमारे सुरक्षा बलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इस ट्रैक्टर रैली को शांतिपूर्ण इसको करके हम लोग निकालें, क्योंकि सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें इस ट्रैक्टर रैली में कल कोई ना कोई गड़बड़ और विघ्न पैदा करने की कोशिश करेंगी, और इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी किसान यूनियन की होगी। देश का मानस यही समझेगा। बाकी आपको जो समझना है सिरसा जी समझिए, सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन ख्वाहिश आपकी यही है कि आसानी से कुछ लेना नहीं है। तो सरकार को काम करना ही चाहिए, इस पे कोई एहसान थोड़ा कर रही है सरकार। सरकार का काम ही करना सरकार का काम होता है, कोई एहसान कर रही है सरकार? बिल्कुल सरकार काम कर रही है, लेकिन आप लोग ये कर रहे हैं, आप लोग ये काम कर रहे हैं कि 26 जनवरी जैसे दिन में जब पूरे विश्व को मैसेज जाता है, उसमें हम परेड के अलावा अपनी पैरेलल परेड निकाल के एक विश्व को एक मैसेज देंगे, और अगर कोई दुर्घटना हो गई तो हम सरकार को ब्लेम करेंगे कि देखिए इनसे लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा है, नेशनल चैनल के ऊपर देखिए इनसे लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा है। इतने बोलने के बावजूद, इनसे करने के बावजूद भी ये घटना हो गई। चित भी मेरी, पट भी मेरी। आपका मकसद तो वही है, मकसद तो वही है आपका, आप मकसद वही है ना। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ साफ कहा किसान संगठनों को जिम्मेदारी लेनी होगी, ध्यान देना पड़ेगा। आप उससे भाग रहे हैं, आप तो भाग रहे हैं ना सिरसा साहब। आपने तुरंत अभी कहा, ऑन स्क्रीन कहा कि कोई भी घटना की जिम्मेदारी, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सरकार की है, हम सिर्फ मंच का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो ये 3 रूट पे सिरसा जी और अजय जी, मैं एक जानकारी और, लेकिन आदमी जुटाने की जिम्मेदारी तो आपकी है। एक जानकारी और देता हूं, 6 फॉर जस्टिस ने एक बात और कही, ये वो संगठन है जो लगातार खालिस्तानी आंदोलन को हवा देता रहा।
अनुराग भदौरिया, अगर वो संगठन भी वही कह रहा है, चिट्ठी लिख के बाकायदे, कि अगर कोई हिंसक वारदात होती है, कुछ ऐसी घटना हो जाती है, तो भारत सरकार की जिम्मेदारी होगी, तो फिर क्या समझा जाए इसको? अनुराग भदौरिया बोलिए। नहीं, जिम्मेदारी तो लोकतंत्र में, और सरकार, जब सरकार बैठी हुई है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। भाई लोकतंत्र में ये तो होगा नहीं कि सरकार ये कह देगी नहीं नहीं कोई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं करेगा, और कोई घटना हो जाएगी तो नहीं, जो प्रदर्शन करने वाले उनकी जिम्मेदारी होगी। इसके मतलब आप क्या चाहते हो? जनता की आवाज दबाना चाहते हैं क्या? इसके मतलब आप कुछ भी सरकार गलत काम करती रहे और पब्लिक इसका विरोधी नहीं करे? माने सरकार अपने अपने पल्ला झाड़ना चाहती है, ये ऐसा तो नहीं चलेगा। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान इस देश का अन्नदाता है। अगर वो सम्मान पूर्वक और शांति पूर्वक अपनी रैली निकाल रहा है तो उसको शांतिपूर्वक सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। सरकार अपना पल्ला कैसे झाड़ सकती है? ये नहीं हो सकता लोकतंत्र के अंदर में कि हम सरकार चलाएंगे और यहाँ तानाशाही कहेंगे, जो रूल हमें पास करना वो हम पास कर देंगे, और देश की जनता उस कानून के खिलाफ जब खड़ी होगी तो कह देंगे जनता की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं चलता है लोकतंत्र में। शायद सरकार ये भूल रही है, या भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता में कहीं फर्क आ गया है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि मेरी तानाशाही चल क्यों नहीं रही है, किसान आखिर डटा क्यों हुआ है? अगर डटा हुआ है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ आरोप निकालें, कहीं ना कुछ ऐसी बातें करें जिससे कि उनके अंदर में एक भय पैदा हो। ऐसा नहीं होता है। मुझे लगता है सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश नहीं कर सकती है। और जहां तक आप दूसरों से सवाल पूछे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये भी बता दें कि आप नाथूराम गॉडसे को देशभक्त मानते हैं या देशद्रोही है? बस इतना बता दें, नाथूराम गॉडसे इस देश का देशद्रोही है या राष्ट्रभक्त है? इसका जवाब देंगे? हम तो कहते हैं वो देशद्रोही है इस देश का, वो तो कहेंगे इस देश का राष्ट्रभक्त है। बोले क्या बोलना चाहते हैं वो?